वापस उसी टाइप का न्यूमेरिकल ले रहा हूँ और विशेष रीजन से ले रहा हूँ कि आपको ये पता पड़े कि कब कौन सी चीज़ ली जाती है और कैसे ली जाती है। तो वो चीज़ मैं आपको ध्यान से समझना। ये बहुत अच्छा सवाल है। वही सेल के आंतरिक प्रतिरोध पे ये कह रहा है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए विभव मापी के प्रयोग में 2 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करते हैं तो सेल तार की 3.75 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है, और जब 4 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करते हैं तो संतुलन लंबाई या संतुलन बिंदु 5 मीटर आता है। अब बताओ सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखो साहब, अब इसने ध्यान से समझना है, यही मैं समझाना चाहता था कि अब इसने क्या किया है ना साहब, सॉरी है ना। अब इसने आपको पहले जैसे कहा 2 ओम प्रतिरोध लगाने पर संतुलित लंबाई बोला, ही अभी मैं समझाता हूं। फिर इसने कहा 4 ओम प्रतिरोध, फिर ये संतुलित लंबाई बोला। अब देखो, मैं आपको खुद ही समझा रहा था इतनी देर से कि प्रतिरोध लगाने के बाद जो संतुलित लंबाई ली वो L1 हो ही नहीं सकती है ना। प्रतिरोध लगाने से पहले यानी जो अपन E के लिए बात कर रहे हैं वो लंबाई तो साफ प्रकट होती है ना, E के लिए वाली। 1 मिनट है ना। लेकिन ये आ जाओ आप, इसको देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये फॉर्मूला ये E के लिए है ना। लेकिन प्रतिरोध लगाने के बाद तो V आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपन एट प्रेजेंट सवाल कर रहे हैं उसमें कह रहा है कि 2 ओम लगाने पर और 4 ओम लगाने पर, 2 ओम लगाने पर लंबाई इसने बोली 3.75 मीटर और 4 ओम लगाने के बाद संतुलित लंबाई बोली 5 मीटर। इसमें L1 है ही नहीं। इस बार इसने आपको दोनों की दोनों कौन सी लंबाई दे दी, L2 है ना। क्योंकि L1 देता तो प्रतिरोध लगाने के बाद लंबाई नहीं बोलता। फिर तो जैसे भी पिछले वाले क्वेश्चन बोला अपन ने खुले परिपथ में, वैसे ही चलना चाहिए था। लेकिन इसने ऐसा नहीं बोला। इसने 2 ओम लगाने पर संतुलित लंबाई इतनी और 4 ओम लगाने पर संतुलित लंबाई 5 मीटर आती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने इसीलिए हाथों हाथ सवाल ले लिया। अब साहब आपको 2 इक्वेशन बनानी, कोई फॉर्मूला तो अपन जानते हैं। तो इक्वेशन 1 बनावे पहले, इस सेट को लेते हैं पहले ना। R बराबर L1 है ही नहीं अपने पास, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। एक समीकरण तो ये बनी ऊपर वाले सेट से, ठीक है। और दूसरी समीकरण बनेगी नीचे वाले सेट से। देखो R बराबर L1 है ही नहीं, इसने भी L2 ही दी अपने को, क्लियर। और विद्युत प्रतिरोध 4 ओम। तो इसने अपने को दो सिचुएशन दी, दोनों में L2 दी। मैंने दोनों की समीकरण लिख ली। फॉर्मूला वेल नोन है ही सही, अभी आपको बताई दी। R बराबर L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R, है ना। तो फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर था, इससे कोई इसमें विवाद है ही नहीं अपने पास, है ना। तो सब मैंने 2 इक्वेशन बना ली। अब इससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा है, तो 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 को अरेंज करो, सब बराबर कर दो। R और R के बराबर हो, क्योंकि सेल तो एक ही है ना, सेल 2 नहीं है साहब, सेल एक ही है। इसलिए आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं, है ना। 7.5। सर न्यूमेरिकल में क्या होता है कि बड़ी प्रेशर आ जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन भी करनी रहती है ना। इसे थोड़ा सा आप न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में लिबर्टी दीजिए आप, है ना। कैलकुलेशन में लिबर्टी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि रोक के एपिसोड बनाने का तो मजा आता नहीं। एक फ्लो में बनाते हैं, एक फ्लो में बन जाता है, अच्छा भी लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। अब उस फ्लो में
कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि रुकना कैसे, ऑन कैमरा रुक भी नहीं सकता। चलो सब है ना, ये 2 टाइम कर दिया, इसको क्रॉस कर दें सब, या और कुछ अगर कटता है तो ठीक है, नहीं तो क्रॉस कर दो। ये हो गया 5L1, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अपने को 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर साइड में कर देता हूं मैं, 5 से मल्टीप्लाई है ना, 25, 35 2 37 है ना, 3 5 15 18, तो मेरे को जो लगा वो खटाखट में लगा 18.75। ये सब इससे मल्टीप्लाई, अब वो उससे कर दें तो 2 से भी हो रहा है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हुआ, 7.5 हो गया ये है ना, तो 7.5 L1 क्लियर। थोड़ा सा मेरे को ये देखो इससे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा दे, हाँ इसको इससे किया था, यहाँ लिख देता हूँ 5L1 माइनस ये अपने पास आया था 18.75, ये तो हो गया। अब ये 2 है, 2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 7.5 हो गया, 7.5 इंटू L1, तो ये हो गया 7.5 L1, एंड ये सब इससे कर रहे हैं 7.5 को इससे, तो 37.5 आ जाएगा ये। एक मिनट में देख भी लूँ पहले, 37.5 है ना, 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैं इधर कर देता हूँ 5 2 35 2 से, ठीक है, ये हो गया साहब। अब ये उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो गया 2.5 L1, ये उधर शिफ्ट कर, वो इधर शिफ्ट कर देंगे तो साहब ये हुआ 37.5 माइनस 18.75, यही दिख रहा है। चलो साहब 2.5 L1 इसको करते हैं अपन एडजस्ट, तो ये कितना से कितना 37.5 एंड 18.75, ठीक है साहब। तो ये 5 4 बचा, तो 4 ये 4 हो गया है ना, सॉरी एक मिनट, 10 4 14 14 में 7, सॉरी मेरे को एकदम क्या गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं। चलो ये 7, यहाँ से 1 रिप्लेस हो गया उधर, तो 6, तो ये 8 है ना, और ये 1, 18.75, यानी L1 इज इक्वल टू 18.75 अपॉन 2.5 है ना, यानी सीधा सीधा अपन देखें तो ये हो गया 187.5 बटा 25 है ना। L1 थोड़ी सी टिपिकल आ रही है, देख लेते हैं सब है ना। 25 सत्ते 175, 175, 5 7 12, 12.5 है ना। 12.5 का मतलब 125, 125 का मतलब 7.5, तो ये आ रही है 7.5 मीटर। ये तो आई L1। अब L1 को किसी में भी पुट कर दो, यानी इक्वेशन 1 में पुट कर दो इक्वेशन, तो साहब जो भी है, मैंने जो कैलकुलेशन आपके सामने की है ये क्विक है, आपके सामने ही है। कुछ भी इसमें आ रहा हो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक तो वो आप करके देख लीजिए, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। अब L1 आ गया है ना, L1 की वैल्यू मैं 1 में पुट कर देता हूँ। 1 क्या है, या 2 में पुट कर दो, ये 2 इजी है, यानी L1 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 4। R चाहिए अपन से, R पूछा है ना इसने, तो सब बाई इक्वेशन 2 है ना, R इज इक्वल टू L1 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 4 है ना। अब बिकॉज L1 7.5 मीटर आ चुका है, इसलिए रख दो वैल्यू है ना, 7.5 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू 4। ये सब सीधा सीधा
2.5 अपॉन 5 इंटू 4, यह आपका आंसर हो गया 2 ओम। तो साहब दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ। तो सेकंड वाला सवाल अपन समझ गए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की ये सिचुएशन है ना जो थी वो आपके सामने बता दी मैंने। ठीक है साहब, अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत शानदार सवाल है, इसमें चित्र दिखा रखा, मैं भी यही चाहूंगा कि ऐसा कैसा चित्र आपको बता दूं। बहुत प्यारा सवाल है, इसने एक विभव मापी का चित्र बनाया है, मैं यहीं पे कोशिश करता हूं इसको करने की। सवाल अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब संचयक सेल, ये कुंजी, बाकी धारा नियंत्रक वगैरह तो जनरली जोड़ने की आवश्यकता ऐसे नहीं। ये इसने जो बनाया वो मैं आपको ऐसा का ऐसा बना के दिखा दूंगा। ये सब इसने दिखा रखा है। अब इसने जो दिखा रखी है वो चीज शानदार है, वो आपको आनी चाहिए। ये यूं दे रहा है ना, ये E1, यहां पे इसने गैल्वेनोमीटर लगाया और ये यहाँ पे दिखा रहा है संतुलित लंबाई 250 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर लिख रहा है। एक और सर्किट जोड़ रहा है ये, है ना, आपको दिखना चाहिए बस, अगर कोई भी दिखने में गड़बड़ है तो मैं भी देख लूंगा। ये फिर गैल्वेनोमीटर लगाया और अब ये संतुलित लंबाई लिख रहा है 400 सेंटीमीटर। इसके विद्युत वाहक बल को E1 लिख रहा है, ये इसको E2, इसको E1, इसको E2, है ना। बहुत प्यारा सवाल, चलो देखते हैं एक बार। ऐसा इसने इस सर्किट अपने को अरेंज करके दे दिया। मेरा ख्याल है सर्किट बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं तारा की दिशा दिखाने के लिए, फिर मैं आपको सवाल भी बताऊंगा और आगे की बात भी समझाता हूं, है ना साहब। एक मिनट, यस, है ना। अब मेरी बात को समझें, ये सब मैंने धारा की दिशा भी दिखानी है और क्यों दिखानी है वो भी मैं भी आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ये धारा की दिशा इधर दिखा रखी है ना, इधर भी दिखा रखी, ये इधर भी दिखा दी, रेड पेन से अलग से दिखा दी ताकि आपको धारा की दिशा क्लियर दिखे। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं और फिर इसका सॉल्यूशन करके आपको समझा देता हूं। ये कह रहा है सर्किट है, E1 E2 विद्युत वाहक बल के सेल सर्किट के अनुसार जोड़ रखे, ठीक है, ऐसे, ठीक। संतुलित लंबाई से दिखाई रखी है। अब ये कह रहा है E1 और E2 विद्युत वाहक बलों का अनुपात बताएं। अब देखो, जब मैंने आपको किरचॉफ का नियम पढ़ाया था उस समय भी और किरचॉफ के नियम से पहले भी, जब मैं आपको विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टेज पढ़ा के निपटा था, तब भी मैंने आपको समझाया था कि यदि सेल में धारा ऋणाग्र से धनाग्र हो तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिखिएगा, है ना। और यदि धनाग्र से ऋणाग्र धारा की दिशा हो तो विद्युत वाहक बल को नेगेटिव लिखिएगा। जैसे आप देखो, इसमें देखो ऋणाग्र से धनाग्र है तो विद्युत वाहक बल पॉजिटिव हुआ। इसमें धनाग्र से ऋणाग्र है, ये विद्युत वाहक बल नेगेटिव हुआ, है ना। चिन्ह इनमें दोनों में ऋणाग्र से धनाग्र है तो ये भी पॉजिटिव हुआ और ये भी पॉजिटिव हुआ। तो सेल में धारा की दिशा ऋणाग्र से धनाग्र की ओर हो तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है, और यदि धनाग्र से ऋणाग्र की ओर हो तो विद्युत वाहक बल नेगेटिव होता है। नेगेटिव साइन से उसे दर्शाते हैं। अब साहब एक बार तो इस व्यवस्था को इसने संतुलित किया, कितने सेंटीमीटर पर? 250 सेंटीमीटर पर। इस व्यवस्था में E1 पॉजिटिव है और E2 नेगेटिव है, तो इनका बीजगणितीय योग क्या हुआ? E1 माइनस E2। देख लो, दोनों को जोड़ दिया मैंने, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर विभव प्रवणता x है तो संतुलित लंबाई 250 दे रखी है, तो E1 माइनस E2
कितना हो गया सब, एक्सएल। एक्स ऐसा कैसा लिख दिया, एल दिखाई रखा, ये बन गई साहब इक्वेशन 1। ठीक है, अब आ जाइए सेकंड पे देखें। सेकंड में देखें आप, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इनका जो टोटल ईएमएफ हुआ E1 प्लस E2 होगा। क्लियर? विभव प्रवणता एक सी है, संतुलित लंबाई कितनी है, 400 सेंटीमीटर, तो सब 400x, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब अपने को E1 अपॉन E2 बताना है, तो सिंपल, बाई इक्वेशन 1 अपॉन 2, है ना। क्लियर साहब? E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2, ये दोनों का रेशियो निकाल लें। x से x काट दिया, तो ये अपने पास 250 बटा 400। 25 का आप सीधा सीधा भाग दे दो, तो 25 से तो ये 100 बार कट गया, है ना, और 25 का इसमें भाग दोगे तो ये आपके, सॉरी 100 बार नहीं 10 बार, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट, है ना, ये तो 25 से 10 बार हो गया। और यहाँ देखें तो ये 4 4 8 4 12 4 16, तो ये अपने को 25 से 16 बार कटता दिखता है, 16 बार ये ना, और वो 10 बार, ठीक है ना। फिर और कैंसिल कर दें, तो ये हो गया सब 5 बटा 8, इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8E1 माइनस 8E2, क्रॉस कर दिए, इसको 5 से कर दो, 5E1 प्लस 5E2। अच्छा सवाल है वैसे, है ना, थोड़ा सा लेखन में कहीं ना कहीं अचानक समस्या आ जाती है ना। E1 E2 को सेपरेशन में डाल दो, E1 इधर लाओ, तो 8E1 में से 5E1 गया, 3 बचा, ये उधर चला जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, ये 13E2, यानी E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 13 बटा 3। ये लो सब, इसने E1 और E2 का रेशियो मांगा था, तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा सवाल है। और जहां तक अपन ने एक्सप्लेनेशन की बात है, तो पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दिया। इस टाइप का कोई भी सवाल अपने एकेडमिक में भी एग्जाम में आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो सब ये भी विभव मापी से संबंधित एक अच्छा सवाल और हो गया ना। यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से सवाल चेंज हो गया था, ऊपर वाला सवाल पिछला चल ही रहा है ना। चलो सब नेक्स्ट अब देखते हैं क्या रहता है अपने पास, कितने सवाल बचे। ज्यादा अपने को इसमें सरल है, ऐसा कुछ खास कठिन नहीं है ना। किसी विभव मापी के तार की लंबाई 4 मीटर है। चलो देखा, इस सवाल को भी करते हैं, क्या कहता है ये, है ना। क्वेश्चन, विभव मापी के तार की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है सब, 4 मीटर है, और इसका प्रतिरोध 8 ओम है। विभव मापी के तार का प्रतिरोध 8 ओम, क्लियर है ना। इसके श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का संचायक सेल, तो प्राथमिक परिपथ में जो सेल लग रहा है उसका विद्युत वाहक बल बता दिए, जैसे 2 वोल्ट है ना, और एक प्रतिरोध जोड़ रखा है। प्रतिरोध अब सपोज उसको R डैश मान ले अपन, ये एक प्रतिरोध भी जोड़ दिया इसने। अभी कह रहा है इस तार की प्रति सेंटीमीटर लंबाई पर 1 मिलीवोल्ट विभव प्रवणता कैसे प्राप्त करोगे, या यूं कह दें 1 मिलीवोल्ट प्रति सेंटीमीटर। पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं समझा दूंगा। X इज इक्वल टू 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर विभव प्रवणता प्राप्त करने के लिए आपको
ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में तार के जो जोड़ा है वो कितना जोड़ना पड़ेगा, है ना। आप सवाल को ध्यान से समझ लेना, है ना, ताकि करने में आसानी रहे। इसने कहा तार की लंबाई 4 मीटर है, विभवमापी के तार का प्रतिरोध 8 ओम है, जानते हैं। प्राथमिक परिपथ में जो संचायक सेल लगा 2 वोल्ट का है, उसके श्रेणी क्रम में R' मान लिया अपन ने। कितना जोड़ें कि विभव प्रवणता कितनी प्राप्त हो, 1 मिलीवोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ठीक है साहब, तो पहले तो मिली घात का नाम है, 10⁻³ को मिली कहते हैं, है ना। ये वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया। चले, अब ये विभव प्रवणता ज्ञात करनी। अब इसमें क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा देखो, क्योंकि सर्किट तो अब ये एंड ही हो रहे हैं, फिर अगले चैप्टर तो मैं नेक्स्ट लेक्चर तो मैग्नेट से चालू हो जाएंगे। अब तो आपको सर्किट को इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि आप विभवमापी को जैसे अज्यूम कर रहे हो, इस समय आपके दिमाग में विभवमापी चल रहा होना चाहिए, तब जाके सवाल हो पाते हैं, वरना नहीं। अब जैसे ये देखो साहब, x बराबर, है ना, ध्यान से देखो, x = v/L, इकाई लंबाई में विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, यानी IR/L। अब I देखो, ध्यान से समझा करो, मैं आपको अच्छी तरह समझाया। धारा कितनी होगी साहब, संचायक सेल का विद्युत वाहक बल बटा तार का प्रतिरोध, और आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना वो अलग। ये जरूर है कि इसने आंतरिक प्रतिरोध के बारे में कुछ कहा नहीं, कह भी सकता था। अगर ये आंतरिक प्रतिरोध कह देता तो अपने को उससे लेना पड़ता, क्योंकि इसने आंतरिक प्रतिरोध नहीं कहा, तो कहने का मतलब यही हुआ कि तार और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया प्रतिरोध, 2 ही प्रतिरोध है, तो कुल वोल्टता बटा कुल प्रतिरोध = कुल धारा। इसलिए x = क्या हो जाएगा साहब, I की जगह क्या लिख दूं, ER + R' अपने को पता करना है, × R/L। बिल्कुल क्लियर है ना। मैं आपको जिससे यहाँ कुछ चीज ये भी बता दूं, जैसे मान लो मैंने आपको डीपीपी में दे रखा है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं, उसमें विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है रो, मैं वहां की डीपीपी की बात बता रहा हूं। अपन जानते हैं R = L/A, तो अब आप R की जगह क्या रखना, ρL/A है, क्योंकि आपको जो गिवन है, जैसे मैंने डीपीपी में एक क्वेश्चन डाला है ना, उसमें मैंने विशिष्ट प्रतिरोध भी दे रखा है आपको। अब आप सोचोगे यार विशिष्ट प्रतिरोध इस फॉर्मूले में तो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो मैं आपको बताऊं, विभव प्रवणता का जो सूत्र है वो ऑपरेट करने से फैलता जाता है। जैसे जैसे आप चीज लाते जाओगे वैसे वैसे वो फैलता जाएगा, है ना। तो जैसे मैंने उस सवाल को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग से दिखाने के लिए उसमें यही किया है कि उसमें मैंने विशिष्ट प्रतिरोध भी ऐड कर दिया। अब विशिष्ट प्रतिरोध ऐड करते ही स्वाभाविक वो सवाल एकदम आपके दिमाग से बाहर निकल जाएगा, तो मैंने आपको याद दिला दिया। चलो सब, x की वैल्यू दे रखी है 10⁻³ ये ध्यान रखना, वोल्ट पर सेंटीमीटर है ना। E कितना है, 2 वोल्ट। तार का प्रतिरोध कितना है, 8 ओम, और R' आपको ज्ञात करना ही है, तो इसको तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूं। तार का प्रतिरोध 8, ये रहा ना। तार की लंबाई 4 मीटर। अब आप अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, ये सेंटीमीटर में लिया है तो इसको भी मैंने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 4 मीटर को क्या लिख दिया मैंने, 400 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो ये तो मैंने 2 से कर दिया डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ स्वाभाविक 4 से दिया तो 200 ही बचा, ये 100 में सीधा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो गया 10⁻⁻1। ये 8/400 है ना, तो मैंने 4 से इसको काट दिया 2 बार, यहाँ 100 ही बचा, क्योंकि 4 से वो खुद भी कटा। अब ये 100 इधर शिफ्ट कर दिया, 100 इधर शिफ्ट कर माइनस। अब इधर क्या बचा,
2 8 प्लस आर डैश, यानी 8 प्लस आर डैश इज इक्वल टू 2/10 की पावर -1 है ना। ये क्या हुआ, चक्कर कैसे पड़ रहा है इसमें, ये 2 वोल्ट है ना, तो 2 तो ऊपर है इससे ही, अच्छा 2 है ना अभी, ठीक है, इंटू 2, ये यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा ना, ये सब ये वाला, ये तो 2 है इससे ही, और ये 2 बाहर पड़ा, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसको 4 लिख देता हूँ, एक बार के लिए तो घूम गया था वो, लेकिन वापस मिल गया है ना, ये इसको लिख दिया मैंने 4। दोबारा एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये 2 जो बाहर पड़ा है और ये 2 2 4 हो गया ना, तो ये 2 × 2 4 हो गया, चलो है ना। अभी आ गया आपका 40, तो आर डैश इज इक्वल टू हो गया आपका 40 - 8, आंसर इज 32। तो सब तार के श्रेणी क्रम में आप 32 ओम और जोड़ दो, जैसे तार के श्रेणी क्रम में आप 32 ओम जोड़ देंगे, 32 ओम जोड़ते ही जो व्यवस्था दिखा रखी है उसमें विभव प्रवणता आपकी आ जाएगी 10 की पावर -3, यानी 1 मिलीवोल्ट पर सेंटीमीटर। विभव प्रवणता पे एक सवाल और ले लेते, फिर इस चैप्टर को एंड करते हैं इस एपिसोड पे ना। बस ये एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आपको बार बार याद दिलाते रहता हूँ कि आप देख लीजिए। ये सब लास्ट क्वेश्चन और फिर चैप्टर एंड, और यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक बल व 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध। तो प्राथमिक परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल E, ये तो ये बोल रहा है 2.2 वोल्ट है ना, और आंतरिक प्रतिरोध इसने 1 ओम। मैंने कहा था ना आंतरिक प्रतिरोध ये देगा तो लेना ही पड़ेगा, वो पिछले जैसा सवाल है, नए तरह से कर रहे हैं। वह 20 ओम परास का धारा नियंत्रक लगा रखा है। अब धारा नियंत्रक के प्रतिरोध को आर डैश लिख देता हूं ना, 0 से 20 ओम है ना। धारा नियंत्रक का प्रतिरोध फिक्स नहीं होता, धारा नियंत्रक धारा को नियंत्रित करता है। अब आप देख लो धारा को नियंत्रित करने का क्या तरीका है, सीधा सीधा R इज प्रोपोर्शनल टू 1/I, या इसका उल्टा लिख दूं है ना, उल्टा लिखने में ज्यादा बेटर समझे। ओम्स लॉ अपन जानते ही हैं, तो ओम्स लॉ से सीधा सीधा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, R कम ज्यादा करेंगे तो धारा कम ज्यादा होगी है ना। तो इसने 20 ओम परास का धारा नियंत्रक लगा रखा है। यदि विभवमापी के तार की लंबाई 10 मीटर, तार की लंबाई 10 मीटर और विभवमापी के तार का प्रतिरोध 20 ओम है ना हो, तो विभव प्रवणता के न्यूनतम व अधिकतम मान बताओ। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल भी अपने को चाहिए था जो मिल जाए है ना। लास्ट सवाल भी ध्यान रखिएगा। तो सब ये प्राथमिक परिपथ, अब प्राथमिक परिपथ में सेल है, आंतरिक प्रतिरोध है, ये आपका धारा नियंत्रक का प्रतिरोध। धारा नियंत्रक के बारे में बता दिया, धारा नियंत्रक वह युक्ति है जो प्रतिरोध परिवर्तित करती है जिससे धारा के मान में परिवर्तन होता है। और ये तार का प्रतिरोध है ना, तार की लंबाई यही दे दी। अब इसने पूछा अपन से कि अधिकतम और न्यूनतम विभव प्रवणता का मान बताओ। देखते हैं, पहले सवाल को जमाते हैं है ना। देखो साहब, क्योंकि x इज इक्वल टू, अभी जैसा लिखा मैंने IR/L है ना। अब अगेन व्हाट इज I, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में तार का, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और धारा नियंत्रक है ना, 3 है। पिछले वाले में जो सवाल देखा था अपन ने, अभी जस्ट बता ही देता हूं मैं आपको। उस पिछले वाले में आंतरिक प्रतिरोध नहीं था, तो 2 ही कंसिडरेशन थे है ना। इसमें मैं बता दूं आपको कि जहां विभव प्रवणता आती है सवाल इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसकी विभव प्रवणता को ये बहुत हद तक उलझा सकता है, आपको उलझा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा, हम भी उलझ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, इसलिए x इज इक्वल टू
I की वैल्यू है ना R प्लस R और R डैश इंटू R अपॉन L, ये सब इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसने अपन सोचा विभव प्रवणता का अधिकतम और न्यूनतम मान बताइए। तो देखो सब चीजें फिक्स है, मैं आपको समझा देता हूं, और जो फिक्स नहीं है उसको रोक देता हूं। E ये 2.2 है ना, कैपिटल R 20, ये +1 आंतरिक प्रतिरोध R डैश को भी मैं छोड़ रहा हूं इंटू R अपॉन L। R अपॉन L मतलब R 20 ओम L 10। अब यहां से बात को समझो, ये देखो 4x मैक्सिमम है ना, x मैक्सिमम के लिए अब x मैक्सिमम चाहते तो R डैश मिनिमम होना चाहिए, तो 4x मैक्सिमम देन R डैश मिनिमम। अब R डैश मिनिमम कितना होगा साहब 0 है ना, उसको हटा दो उधर वाले को। तो R डैश की मिनिमम वैल्यू रखो कब, जब आपको x मैक्सिमम चाहिए है ना। x के अधिकतम मान के लिए R का न्यूनतम मान, तो धारा नियंत्रक का न्यूनतम प्रतिरोध कितना रखो 0 रखो सब। x से x मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम कितना साहब, तो रख देते हैं मान 2.2 20 + 1 + 0, ये तो 2 बार कट ही रहा है तो सिंपल 2 ही लिख देता हूं इसको। तो यानी इधर देखे अपन 4.4 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर देखे 21, तो साहब x मैक्सिमम अधिकतम विभव प्रवणता कितनी हुई, तो 0.44, ये 2 है ना, 21 दूनी 42, 2 बचे, ये लगभग इतनी वोल्ट पर सेमी है ना, पर मीटर लिख दो, पर मीटर ही है ना, सेमी नहीं है क्योंकि लंबाई मैंने मीटर में ली है ना, तो वोल्ट पर मीटर। ठीक साहब, ये देख ले साहब वोल्ट पर मीटर, लेंथ को अपन ने 10 मीटर रख रखा है इसलिए। अब आ जाओ सब x मिनिमम के लिए, x मिनिमम की बात करो, x मिनिमम के लिए धारा नियंत्रक का प्रतिरोध मैक्सिमम रखना। अगर आप x को मिनिमम चाहते हो तो R डैश मैक्सिमम होना चाहिए। अब धारा नियंत्रक का अधिकतम प्रतिरोध कितना हो सकता है 20 ओम हो सकता है, क्लियर। तो साहब x से x मिनिमम है ना, ये मैंने रख दिया सब 2.2 20 + 1 और ये 20। अब R डैश की वैल्यू 20, ये तो 2 है, इससे जो है ये ऐसा कैसा रख दिया, यानी x मिनिमम ये 4.4 ऊपर ये रहा और नीचे हो गया 41, यानी 0.11 वोल्ट पर मीटर। तो मिनिमम विभव प्रवणता 0.11 वोल्ट भी प्रति मीटर है और मैक्सिमम 0.21 वोल्ट पर मीटर। लास्ट में यही कहूंगा, कैलकुलेशन आप चेक करें है ना। ये बच्चों धारा वैद्युत की यानी तीसरा चैप्टर टोटल क्लोज हो गया। बीच बीच में जहां भी टॉपिक्स थे उनके साथ जो भी न्यूमेरिकल एडजस्ट कर सके किए हैं, है ना। लास्ट में विभव भी पढ़ाया था, उसके भी न्यूमेरिकल एडजस्ट कर दिए गए हैं। यानी नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो अब मैग्नेट से होगा। क्लियर साहब, धारा विद्युत की यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।